हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद उवैस मुख्तार एंड यू आर वाचिंग सैयद उवैस मुख्तार ब्लॉग्स। मीटिंग्स हमारी लाइफ का एक अहम जुज़ है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मीटिंग्स एक अहम टूल है। मगर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मीटिंग्स के अंदर नहीं आते। अगर आप 10 लोगों की मीटिंग बुलाएं तो हार्डली 4 से 5 लोग जमा होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से मीटिंग के शुरा बदल हो जाते हैं और मीटिंग के अंदर आना छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम मीटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि लोग हमारी मीटिंग्स को ना सिर्फ अटेंड करें बल्कि वो मीटिंग्स एक प्रोडक्टिव मीटिंग कहलाएं। मीटिंग की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजेंडा। अगर आप मीटिंग कॉल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि एजेंडा तमाम पार्टिसिपेंट तक सर्कुलेट करें ताकि जो शख्स आपकी मीटिंग के अंदर आ रहा है उसे मालूम हो कि मीटिंग के अंदर क्या बात होगी और मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग एजेंडा पढ़ के आएंगे वो यकीनन मीटिंग के अंदर गैर ज़रूरी बातें करने से इज्तनाब करेंगे और एजेंडे के ऊपर फोकस करने के ऊपर तरजीह देंगे। लेकिन अगर आपने मीटिंग के एजेंडे को सर्कुलेट नहीं किया और सिर्फ मीटिंग बुला ली तो ऑन द स्पॉट आने वालों को पता नहीं होगा कि मीटिंग के अंदर क्या बात होनी है और मीटिंग हैज़ार्ड वे के अंदर चलेगी और इवेंचुअली जो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाएगी। मीटिंग का वक्त पर शुरू होना और वक्त पर ख़त्म होना। अगर एक पार्टिसिपेंट ये देखता है कि मीटिंग के अंदर आने का टाइम तो है लेकिन जाने का टाइम नहीं, मीटिंग के अंदर डिस्कशंस और बहस इतनी बढ़ती है कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे कहाँ गए कुछ पता नहीं लगता। इस तरह लोग तंग होते हैं और इवेंचुअली वो आपकी मीटिंग्स के अंदर आना छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मीटिंग के अंदर आएँ और मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें तो मीटिंग का स्टार्ट टाइम तो रखें लेकिन साथ ही साथ उसका क्लोजिंग टाइम भी ज़रूर रखें ताकि लोगों को मालूम हो अगर मैं 9 बजे आया हूँ तो मैं 10 बजे तक फ़ारिग हो जाऊँगा और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम कर सकूँगा। लेकिन अगर आपकी मीटिंग्स का एंडिंग टाइम नहीं है, मीटिंग स्ट्रेच होती रहती है तो इवेंचुअली लोग ये समझेंगे, क्योंकि लोग हर किसी का टाइम कीमती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पहले आ जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं और मीटिंग के जो चेयर हैं वो मीटिंग के बाद में आने वालों का इंतज़ार करते रहते हैं। लिहाजा जो पहले आने वाले लोग हैं उनका टाइम ज़ाया होता रहता है। इस बात की ख़ास पाबंदी करें कि स्टार्ट और एंड ऑन टाइम हो ताकि आपकी मीटिंग के अंदर जो आ रहा है उसको मालूम हो कि उसका टाइम स्लॉट कहाँ से कहाँ तक ऑक्यूपाई रहेगी। मीटिंग के अंदर फैक्ट एंड फिगर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो आपसे ज़रूरी सवाल किया जाएगा कि वो नंबर्स कहाँ हैं, वो फिगर्स कहाँ हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकें, जिससे आप ये एविडेंस दे सकें कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही। तो इसलिए मीटिंग के अंदर अगर आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स मौजूद होंगे तो आपकी बात के अंदर वज़न भी होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे भी। लेकिन अगर आपकी मीटिंग के अंदर फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है तो इवेंचुअली आपकी मीटिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, प्रोडक्टिव नहीं रहेगी और जो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेंट मौजूद हैं वो उसके अंदर दिलचस्पी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बीइंग अ मीटिंग चेयरपर्सन, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप देखें कि मीटिंग अपने तय करदा एजेंडे से डाइवर्ट हो रही है तो आप उसको वापसी इन लाइन लेकर आएँ। बाज़ दफ़ा मीटिंग्स के अंदर 1-to-1 डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं और यूँ 1-to-1 डिस्कशन का नुकसान ये होता है कि 2 ही अफराद आपस में बहस कर रहे होते हैं और बाकी तमाम अफराद जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर आप मीटिंग चेयरपर्सन हैं तो इस सिलसिले को फौरी तौर पर स्टॉप करें, इसके अंदर इंटरफेयर करें और मीटिंग को वापसी अपने तय करदे एजेंडे के ऊपर डाइवर्ट करें। बाज़ लोग मीटिंग के अंदर आते तो हैं लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, यानी कि वो आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं और उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। ऐसे अफराद को नोट करें और उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपनी राय दें और यूँ एक बंदे की एक्सपर्टीज़ आप अपनी मीटिंग के अंदर इस्तेमाल कर कर अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन किसी भी मौके के ऊपर आपकी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा शख्स ना हो जो फिज़िकली तो प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ना हो। ऐसे अफराद को अपनी मीटिंग के अंदर शामिल रखें जो कि मीटिंग के अंदर आएँ तो और इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें ताकि आप मीटिंग के मकासद को अचीव कर सकें। फाइनली, हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है, किसी भी मीटिंग को करने का कोई ना कोई मकसद होता है और अगर आप देखते हैं कि आप उस मकसद से डाइवर्ट हो रहे हैं, आपकी डिस्कशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है कि वो उस मीटिंग के एजेंडे से आगे निकल गई है या बहुत डाइवर्ट हो गई है, तो बीइंग अ मीटिंग चेयरपर्सन, बीइंग अ मीटिंग मॉडरेटर, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से बात कर सके, लोगों को कम्युनिकेट करके
और बातों में इंटरफेयर करके आप उस मीटिंग को वापसी उस बात के ऊपर लेके आएँ जिसके लिए मीटिंग कॉल की गई है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो लोग ना सिर्फ आपकी मीटिंग के अंदर इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे बल्कि आप एक मीटिंग को प्रोडक्टिव बना सकेंगे। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, और हमारे चैनल की बाकी प्लेलिस्ट को देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।